आज स्पेशल प्रेयर मीटिंग है खास रीति से घर मकान के लिए, हाउस के लिए, जिनको भी मकान की आवश्यकता है या इच्छा है, आज उन सब के लिए प्रार्थना की जा रही है। हालेलुया। चंद सुबसाके बंद बुज़बापे बोके बंद बुज़बापे तो बेताके बंद बुज़बापे बोके बंद बुज़बापे तो बेताके बंद बुज़बापे बोके बंद बुज़बापे तो बेताके बंद बुज़बापे तो बेताके बंद बुज़बापे। प्रोफेटिक करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। ये यीशु मसीह का लहू है मेरे प्रियजनों, जो आज मेरे पास है, और आज मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कुछ प्रोफेटिक करने जा रहा हूं। हालेलुया। जितनों को भी मकान की आशीष चाहिए वो अपने सीधे हाथ को स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं और बढ़ाए रखें जब तक कि मैं ना कहूं। हालेलुया। सुबह सांदे सुबह साके बंद बुज़बापे बुके बंद बुज़बापे तो बिताके बंद बुज़बापे बुके बंद बुज़बापे सुबह सांदे सुबह साके कंदे को ज़कापे तो बिताके बंद बुज़बापे बुके बंद बुज़बापे बुके बंद बुज़बापे। सुबह मेरे प्रियजनों, मत्ती 18 अध्याय में परमेश्वर ने कहा है कि जब दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, परमेश्वर वहां उपस्थित होता है। हालेलुया। इतना ही नहीं, मत्ती 18वां अध्याय में परमेश्वर ने कहा है कि जब दो एक बात पर सहमत होते हैं तो मैं उसे हाँ और आमीन में करता हूं। और परमेश्वर ने मत्ती 18 अध्याय में कहा है कि जिसे तुम बांधते हो वो पृथ्वी और आकाश पर बन जाता है, और जिसे तुम खोलते हो वो पृथ्वी और आकाश से खुल जाता है। हालेलुया। इससे पहले मैं आज आत्मिक रीति से प्रार्थना में चलूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे यहां पर कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके पास मकान है तो सही, पर वो मकान बना नहीं पा रहा। उसके पास जमीन तो है पर उस जमीन पर मकान बना नहीं पा रहा, और काफी समय से वो इच्छा रखता है कि उस जमीन पर अपना मकान बनाओ। यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर मुझे कह रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई। तो सुबह के बंद बुज़बापे बुके बंद बुज़बापे कि वो आधा अधूरा मकान बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा मकान बनता है और फिर काम रुक जाता है। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि तुम्हारा मकान परमेश्वर के दूत बनाने जा रहे हैं। वो व्यक्ति मुझे सुन रहा है, तुम विश्वास से ग्रहण करो कि तुम्हारा मकान आज बनने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और अपने सीधे हाथ को स्क्रीन की तरफ बढ़ाओ। अगर आपको घर की इच्छा है, या आपके पास एक घर है पर आपको एक और घर की इच्छा है, या आप घर बनवाना चाहते हो, या आप घर बेचना चाहते हो, तो आज अपने सीधे हाथ को स्क्रीन की तरफ बढ़ाओ और हर एक प्रार्थना के साथ प्रोफेटिक घोषणा करना मेरे प्रियजनों, हाँ और आमीन करते हुए, यस प्रभु जी कहते हुए। हालेलुया। प्रभु जी आपके समीप आते हैं पिता। जितने भी प्रियजन अपने हाथों को स्क्रीन की तरफ बढ़ाते हैं पिता, आप उन सबको नाम से जानते हो पिता, इच्छा से जानते हो, जरूरत से जानते हो परमेश्वर। आपका आत्मा मुझे कहता है यहां पर एक परिवार है परमेश्वर जो किराए पे रहता है पिता, और काफी अरसे से परमेश्वर इच्छा रखता है पिता कि उसको एक अपना मकान मिलने पाए पिता। प्रभु जी आज मैं घोषणा करता हूं उस व्यक्ति के लिए आपकी आत्मा के द्वारा योजनाएं बनने जा रही हैं। सुबह संत सुबह साके बंद बुज़बापे बुके बंद बुज़बापे तो बताके बंद बुज़बापे बुके बंद बुज़बापे। और परमेश्वर 2022 में वो अपना मकान के साथ आपके नाम की महिमा करने जा रहा है पिता, और इस गवाही को ऊंचे स्तर पर बढ़ाने जा रहा है पिता। प्रभु जी मैं देखता हूं आपकी आत्मा से कि यहां पर एक व्यक्ति है पिता जो होम लोन के लिए चक्कर काट रहा है पिता, पर परमेश्वर उसके लोन के लिए बातचीत कहीं भी नहीं हो रही परमेश्वर। प्रभु जी आपकी आत्मा का मस्सा आज उस प्रियजन के लिए मांगता हूं पिता, और मैं कहता हूं सारे बंधन प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से
पिता खुलने पाए पिता, और परमेश्वर उसका लोन अप्रूव होने पाए पिता, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अप्रूव होने पाए परमेश्वर, और डिवाइन फेवर परमेश्वर आपके द्वारा उसको मिलने पाए पिता। जैसे कि आपका कलाम कहता है पिता, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 4, नीति वचन 3 अध्याय वचन 4 में परमेश्वर कि हम पर अनुग्रह परमेश्वर आपका है और मनुष्यों का भी है पिता। प्रभु जी, मैं आपकी आत्मा से घोषणा करता हूं कि वो व्यक्ति अब आपके अनुग्रह को चखने जा रहा है पिता। प्रभु जी, मैं यहां पर आज देखता हूं पिता कि एक व्यक्ति है जिसका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है पिता, और प्रॉपर्टी में उसकी हिस्सेदारी है पिता, पर कोई रीति से, किसी रीति से उसके पारिवारिक में ये सहमति नहीं हो रही पिता, और उस वजह से उनका वो मकान बिक नहीं पा रहा पिता। और परमेश्वर मैं कहता हूं कि आपकी आत्मा मुझे कह रही है पिता, सुबह संद सुबह सके बंद बुज बाबो के बंद बुज बाबे तो बिता के बंद बुज बाबे, कि परमेश्वर आप उसके परिवार के हर एक जन को खास रीति से, उसका एक मेंबर है पिता जो बिल्कुल आ हुआ है कि मैं तुम्हें हिस्सा बहुत कम दूंगा परमेश्वर। और प्रभु जी, इसी बात पर विवाद हो रहा है पिता। जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है पिता, उसके पास इस मकान के कागज उसके फेवर में नहीं है पिता, पर जिस मेंबर के फेवर में है पिता, वो कह रहा है परमेश्वर कि मैं तुम्हें हिस्सा जैसे 1/4 या 1/10 हिस्सा दूंगा, और तुम्हारा इस मकान पर कोई हिस्सा नहीं परमेश्वर। आप उसके हृदय को नम्र करने जा रहे हैं पिता, और परमेश्वर आप उसे अपने भय से भरने जा रहे हैं परमेश्वर, ताकि किसी रीति से परमेश्वर आपके किसी जन की कोई हानि, कोई नुकसान ना होने पाए। हालेलुया। सुबह संद सुबह साके बंद बुझ बापे मुख्य बंद बुझ बापे तो बताके बंद बुझ बापे मुख्य बंद बुझ बापे। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आत्मा में वो व्यक्ति पिता गिड़गिड़ाकर आपसे प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर कि मेरे हक का फैसला परमेश्वर आप करो, ताकि पिता मैं अपना परिवार सही रीति से पिता चाहिए जीने पाऊं और एक घर को लेने पाऊं। परमेश्वर मैं उस डोमेस्टिक और परमेश्वर उस फैमिली डिस्प्यूट को यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट करता हूं पिता। आपका आत्मा उस परिवार पर उंडेल देता हूं पिता, और आपके स्वर्गदूतों को मैं तैनात कर देता हूं परमेश्वर। मैं कहता हूं पिता सब कुछ आपके नाम से अद्भुत होने पाए। सुबह संत सुबह साके बंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे। सुबह संत सुबह साके बंद कुछ कापे तो बिता के बंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट परमेश्वर मैं आपकी आत्मा से देखता हूं, यहां पर एक परिवार है जिसका झगड़ा कोर्ट में चल रहा है पिता, मकान को लेकर, उसके फैमिली डिस्प्यूट को लेकर पिता, और जिसकी वजह से उसकी माली हालात बहुत खराब है परमेश्वर। प्रभु जी मैं कहता हूं कि आपका डिवाइन फेवर उसे उस कोर्ट केस में मिलने पाए पिता, और परमेश्वर वो कोर्ट केस उसके फेवर में आने पाए पिता। परमेश्वर ये पारिवारिक झगड़ा जो पिता कोर्ट में चल रहा है परमेश्वर, उसे आप अपने अनुग्रह से पिता अपने नियंत्रण में ले पिता, और परमेश्वर उन दोनों परिवारों को पिता एक मन का आत्मा दे परमेश्वर। मैं देखता हूं परमेश्वर ये जो कोर्ट केस चल रहा है इनकी हाथापाई भी हुई थी परमेश्वर पिछले कुछ सालों में पिता, और इनके आपस में कोई बातचीत नहीं है पिता, बल्कि परमेश्वर ये दोनों एक दूसरे को एक आंख देखना नहीं बात है परमेश्वर। प्रभु जी मैं कहता हूं कि आप इनका न्याय करें पिता, इनका फैसला करें परमेश्वर, और परमेश्वर उस कोर्ट केस को मैं यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट करता हूं पिता। सुबह संत सुबह साके बंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे। आसमानी पिताजी आपका आत्मा मुझे दिखाता है यहां पर एक परिवार है जो पिता अपना किराया नहीं दे पा रहा पिता, और उसको मकान मालिक कह रहा है पिता कि ये घर खाली करो पिता। प्रभु जी उसके हाथों में सामर्थ बोलता हूं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो किराए को सही रीति से देने पाए पिता। परमेश्वर आप अपनी युक्ति योजनाएं उसके जीवन में प्रकट करो पिता, और आपकी युक्ति योजनाएं उसके जीवन में सफल होने पाए पिता। प्रभु जी मैं देखता हूं कि शैतान ने उसको पूरी रीति से घेर रखा है पिता,
और परमेश्वर उसको हर काम में ना कामयाबी दे रहा है पिता, ताकि वो पूरी रीति से हताश हो जाए पिता। इतना ही नहीं पिता, बीते दिनों परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि जैसे वो परमेश्वर सुसाइड प्लान कर रहा था बिना किसी को बताए पिता, परमेश्वर मैं उसके सुसाइडल प्लान्स को रिजेक्ट करता हूं परमेश्वर, और मैं कहता हूं परमेश्वर आपकी आत्मा का मस्सा उस जन को मिलने पाए पिता, और परमेश्वर आपका आत्मा उस व्यक्ति से बात करने पाए परमेश्वर, और संपूर्ण रीति से परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उसके अशांत मन को शांति देने पाए पिता। प्रभु जी मैं देखता हूं यहां पर एक परिवार है पिता जो अपने घर को बेचना चाहता है पिता, पर परमेश्वर वो घर नहीं बिकता पिता। प्रभु जी मैं कहता हूं कि आपका लहू उस घर पर छिड़कता हूं पिता, और संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा प्रभु जी उस परिवार पर होने पाए पिता, और वो घर यीशु मसीह के नाम से इसी 2 महीनों में बिकने पाए परमेश्वर। प्रभु जी मैं देखता हूं यहां पर कोई व्यक्ति है जिसके घर में चोरियां होती हैं पिता, और परमेश्वर एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी जिससे उसकी कमर जैसे टूट चुकी है पिता, और परमेश्वर जैसे वो कर्जे में आ चुका है पिता। परमेश्वर मैं उस चोरी की भरपाई को आपकी आत्मा से करता हूं परमेश्वर, ताकि संपूर्ण रीति से जो परमेश्वर वो कर्जों में आ चुका है पिता, वो कर्जों की आत्मा से मुक्त होने पाए परमेश्वर। सुबह संत सुबह साके बंद बोझ बाबे वो के बंद बोझ बाबे तो बिता के बंद बोझ बाबे वो के बंद बोझ बाबे वो के बंद बोझ बाबे, इन द नेम ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है यहां पर एक व्यक्ति है जिसके साथ मकान को लेकर धोखा हुआ है। तुमने किसी एजेंट को पैसे दिए थे मकान के लिए, जमीन के लिए। सुबह शांत सुबह सा के बंद बोझ बाबे वो के बंद बोझ बाबे तो बिता के बंद बोझ बाबे वो के बंद बोझ बाबे। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है तुमने जमीन खरीदने के लिए, मकान लेने के लिए किसी एजेंट को पैसे दिए थे, पर अब वो एजेंट ना तो तुम्हें मकान दे रहा है और ना तो तुम्हारे पैसे वापस कर रहा है। तुम्हारे पैसे यीशु मसीह के नाम से वापस आने जा रहे हैं। तुम अगर मुझे सुन रहे हो, निश्चय ही तुम मुझे सुन रहे हो, और मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है तुमने पैसे दिए थे किसी एजेंट को ताकि तुम मकान या जमीन लेने पाओ, और अब वो एजेंट ना तो तुम्हें मकान और ना तो तुम्हारे पैसे वापस दे रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूं तुम्हारे पैसे वापस आने जा रहे हैं, तुम्हारे पैसे वापस आने जा रहे हैं। सुबह संत सुबह सा के बंद बुझ बाबे वो के बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे वो के बंद बुझ बाबे तो बिता के से तो बिता के बंद बुझ बाबे वो के बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे वो के बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे वो के बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे वो के बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे वो के बंद बुझ बाबे। यहां पर एक व्यक्ति है, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है जिसके घर में टूटी नल होता है, नल वो जैसे लीक करते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी दिनों में कोई ना कोई नल खराब हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है तुम्हारे घर में आशीष होने जा रही है, और ये बदरू है तुम्हारे घर में जो तुम्हारे ध्यान को भटकाती है। यीशु मसीह के नाम से मैं बदरू को तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे घर से निकाल के नाश कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो ये व्यक्ति है जिसके घर में नल बार बार खुल जाता है, उसको परमेश्वर एक और प्रॉपर्टी, एक और मकान, एक और फ्लैट जैसे देने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो, ग्रहण करो। सुबह संत सुबह सा के बंद बुझ बाबे वो के बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे वो के बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है यहां पर एक व्यक्ति है जिसने अपना हिस्सा, उसकी एक इनहेरिटेंस था, उसकी एक प्रॉपर्टी थी जिसमें उसके रिश्तेदारों का, उसके भाइयों का हिस्सा था, और वो जैसे गांव में कोई प्रॉपर्टी थी और उसने अपना हिस्सा उस गांव वाली प्रॉपर्टी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाइयों के लिए छोड़ दिया। उसने कहा मैं गांव में नहीं रहता, मैं शहर में रहता हूं और परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस प्रॉपर्टी में से मुझे कुछ हिस्सा नहीं चाहिए। और उसने अपने भाइयों, अपने परिवारजनों के लिए वो हिस्सा छोड़ दिया था। वो व्यक्ति मुझे सुन रहा है। सुबह संत सुबह सा के बंद बुझ बाबे के बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे वो के बंद बुझ बाबे तो बिता के बंद बुझ बाबे वो के बंद बुझ बाबे। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है उस व्यक्ति को परमेश्वर एक और प्रॉपर्टी देने जा रहा है, क्योंकि तुमने लालच नहीं किया
और परमेश्वर को यही भाता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि परमेश्वर तुम्हें एक और प्रॉपर्टी से ब्लेस करने जा रहा है। सोबसंद सोबसा के कंधे को कापे तो बिता के बंद बुस बापे मुख्य बंद बुस बापे तो बिता के बंद बुस बापे मुख्य बंद बुस बापे तो बिता के बंद बुस बापे मुख्य बंद बुस बापे तो बिता के तो बिता से तो बिता के बंद बुस बापे मुख्य बंद बुस बापे तो बिता के बंद बुस बापे मुख्य बंद बुस बापे इन द नेम ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है यहां पर एक व्यक्ति है जिसके जैसे हस्बैंड ने उस घर को बनवाया था और सारा खर्चा उस घर पर किया था, पर अब उसी के घर वाले उनको उस घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी। अभी आंधी चल रही है, यीशु मसीह के नाम से मैं उस आंधी तूफान को तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे घर से निकाल के शांत कर देता हूं संपूर्ण रीति से, और तुम्हारा कुछ भी नुकसान वो लोग नहीं कर पाएंगे। सुबह शाम सुबह सा के कंधे को कापे तो बता के बंद बुस बापे मुख्य बंद बुस बापे तो बता के तो बता से तो बता के बंद बुस बापे मुख्य बंद बुस बापे तो बता के बंद बुस बापे मुख्य बंद बुस बापे तो बता के बंद बुस बापे इन द नेम ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है यहां पर एक व्यक्ति है, तुम्हारे मम्मी पापा से, जैसे तुम्हारे भाई बहनों ने धोखे से साइन करा लिए हैं और तुम्हारा हक उस घर से हटा दिया है। चिंता मत करो, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम्हारा हक तुम्हें जरूर मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो, मैं कह रहा हूं रिसीव करो, तुम्हारा हक कोई नहीं चुरा सकता, ये तुम्हारा हक है और तुम्हें परमेश्वर देने जा रहा है। सुबह संत सुबह साके कंधे को कापे तो बता के बंद बुस बाबे मुख्य बंद बुस बाबे तो बता के बंद बुस बाबे मुख्य बंद बुस बाबे। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है यहां पर एक व्यक्ति है जो काफी समय से घर लेने की इच्छा में है और जैसे वो घर खोज रहा है पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो पूरी रीति से समझ नहीं पा रहा कि उसको घर कहां लेना चाहिए। चिंता मत करो, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है तुम्हारी बुद्धि खुलने जा रही है और परमेश्वर तुम्हें एक अच्छा घर, जिसको तुम एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, एक अच्छा घर परमेश्वर तुम्हें दिलाने जा रहा है। रिसीव करो, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो। सुबह संत सुबह सा के बंद बुस बाबे के बंद बुस बाबे तो बिता के बंद बुस बाबे मुख्य बंद बुस बाबे। आसमानी पिताजी, जितने प्रिय जनों ने अपने हाथों को स्क्रीन की तरफ बढ़ाया हुआ है पिता, मैं कहता हूं परमेश्वर आज उनके हाथ आपकी स्वर्ग की योजनाओं से जुड़ते हैं पिता, और परमेश्वर आपकी योजनाएं उनके जीवन में सफल होने जा रही हैं पिता। परमेश्वर जो मकान बेचना चाहते हैं पिता, आप उनके आगे बायर्स को लेकर आए पिता, और परमेश्वर उनके हृदय में पिता आप उस बात को डालें पिता कि उन्हीं का मकान एक अच्छे दाम पर लेना है पिता। यहाँ पर एक परिवार है जो अपने घर की इच्छा रखता है और उसके घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं। वो एक जॉइंट फैमिली में रह रहा है और उसकी वजह से उसके घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि जैसे तुम चीजें अपने घर में लाते हो पर इस्तेमाल तुम्हारे परिवारजन करते हैं और खराब करके छोड़ देते हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई आज, और चिंता मत करो, यीशु मसीह के नाम से तुम एक और घर चाहते हो, तुम्हें घर मिलने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल चिंता मत करो। सुबह संत सुबह सा के मंद बुस बाबे मुख्य मंद बुस बाबे तो बिता के मंद बुस बाबे मुख्य मंद बुस बाबे तो बिता के मंद बुस बाबे मुख्य मंद बुस बाबे इन द नेम ऑफ द स्पिरिट। मैं देखता हूं यहां पर एक परिवार है, उसका घर जैसे बिल्कुल पुराना सा हो गया और खंडर सा हो रहा है और घर को बनाने जा रहे हो, और परमेश्वर तुम्हारी सहायता करने जा रहा है। वो घर जैसे खंडर सा होता जा रहा है, परमेश्वर तुम्हारा अब पूरी रीति से सहायता करने जा रहा है और वो घर बनने जा रहा है। सुबह शाम सुबह सा के बंद बुस बाबे मुख्य बंद बुस बाबे तो बिता के बंद बुस बाबे मुख्य बंद बुस बाबे तो बिता के बंद बुस बाबे मुख्य बंद बुस बाबे इन द नेम ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि जैसे तुम अपने घर को तोड़कर दोबारा बनवाना चाहते हो और तुम चाहते हो कि इसमें और फ्लोर्स बनने पाए, यीशु मसीह के नाम से तुम इसको फ्लैट्स बनाओगे और ये फ्लैट्स अच्छे दाम पर बिकेंगे। यहां पर तुम एक फ्लोर अपना रखोगे पर उसके बाद ये सारे फ्लैट्स बिकेंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है ऐसा होने जा रहा है, और देखना यीशु मसीह के नाम से उसके बाद तुम वहां पर उन पैसों से एक और मकान वहां पर लोगे और उसके बाद तुम उस मकान में शिफ्ट हो जाओगे
जाओगे और इस फ्लोर को भी बाद में बेचोगे और इसके बाद तुम्हारे को परमेश्वर बहुत बरकत देने जा रहा है। यहां पर एक व्यक्ति है जो बहुत परेशान होता है। चिंता मत करो, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। Sobosande sobosaki kande buzbabe tu betake mande buzbabe muki bunde buzbabe tu betake mande buzbabe muki bunde buzbabe tu betake mande buzbabe इन द नेम ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको लगता है कि तुम्हारे मकान में जैसे कुछ जादू टोना किया गया है जिसकी वजह से ये मकान नहीं बिकता। हाँ, यकीनन इस मकान पर कुछ किया गया है। यीशु मसीह के नाम से मैं इस मकान पर किए गए हर एक जादू टोने को, तंत्र मंत्र को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पलटफेर कर देता हूं और मैं सारे बंधनों से आज तुम्हें आजाद करता हूं। सुबह शांति सुबह साके मंद बुज़बाबे मुख्य बंद बुज़बाबे तो बता के तो बता सुदु बता के मंद बुज़बाबे मुख्य बंद बुज़बाबे तो बता के तो बता सुदु बता के मंद बुज़बाबे मुख्य बंद बुज़बाबे तो बता के मंद बुज़बाबे मुख्य बंद बुज़बाबे। परमेश्वर आप सबकी प्रार्थनाओं को जानता है मेरे प्रियजनों, और परमेश्वर बहुत भला है मेरे प्रियजनों। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं और आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे रहा हूं। चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छी योजनाओं को बनाता है और वो योजनाएं जब बनाता है तो उन योजनाओं पर स्थिर रहता है। हालेलुया। आज मैं घोषणा कर रहा हूं जितने भी प्रियजन मकान की आशीषों के लिए खास रीति से आए हैं, मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुन ली हैं। आप चिंता मत करिए, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर यीशु मसीह ने सुन ली है। चाहे आपकी प्रार्थना घर बनाने की है, चाहे आपकी प्रार्थना घर बेचने की है, चाहे आपकी प्रार्थना एक और घर लेने की है, चाहे आपकी प्रार्थना इस मकान को बेचने की है, कुछ भी आपकी आज घर से रिलेटेड प्रार्थनाएं मैं कमांड कर रहा हूं, मैं रिलीज कर रहा हूं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर यीशु मसीह ने सुन ली हैं और आपकी प्रार्थनाओं के अनुसार परमेश्वर उन योजनाओं को आपके जीवन में सफल कर रहा है। आप चिंता मत करिए, चाहे आप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हैं, पर आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर आज उन प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उन प्रार्थनाओं को आज उत्तर दे रहा है। आप जानते हैं ये सब क्यों होता है? कई बार परमेश्वर हमारे ईमान को परखना चाहता है। अपने ईमान पर बिल्कुल अटल रहना है और अगर आप अपने ईमान पर अटल रहते हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलता है। यीशु मसीह का लहू आज आपकी प्रार्थनाओं पर मैं बांध रहा हूं और रिसीव करो, विश्वास में ग्रहण करो मेरे प्रियजनों की आज आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। चाहे वो मकान बेचने की हैं, चाहे वो मकान खरीदने की हैं, चाहे वो एक और मकान लेने की हैं, या मकान तोड़वा कर बनाने की है, या उस अधूरे मकान को पूरे करने की है, या उस होम लोन की है, जो भी आज आपकी मकान से रिलेटेड प्रार्थना है, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया मेरे प्रियजनों, और उस प्रार्थना के अनुसार आज परमेश्वर उत्तर दे रहा है। आप रिसीव करो और कहो परमेश्वर धन्यवाद, आज आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, आज आपने मेरी प्रार्थना को उत्तर दे दिया, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। कहो मेरे साथ कि मैं गवाहियों के साथ परमेश्वर आपके भवन में आऊंगा और परमेश्वर आज जो इस प्रार्थना में मैं रिसीव करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, परमेश्वर वो प्रार्थना मेरे जीवन में स्थिर होने जा रही है, वो मेरे जीवन में ठहरने जा रही है और वो प्रार्थना मेरे जीवन में मेरे कार्यों को पूरा करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने जा रहा है मेरे प्रियजनों। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। कहिए कि मैं आज ग्रहण करता हूं। आपका मकान नहीं बिक रहा, यीशु मसीह के नाम से आपका मकान बिकने जा रहा है। चाहे आपका मकान नहीं बन पा रहा, मैं कह रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम से आपका मकान बनने जा रहा है। मैं आज कह रहा हूं अगर आपके मकान पर किसी ने कब्जा किया है तो आज आपका मकान खाली होने जा रहा है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज कार्य पर लग रहे हैं मेरे प्रियजनों, और परमेश्वर अपनी रीति से, अपने अनुसार, अपनी योजना अनुसार इस कार्य को करने जा रहा है मेरे प्रियजनों। विश्वास करो, रिसीव करो और ग्रहण करो, ऐसा होने जा रहा है मेरे प्रियजनों। रिसीव करो, मैं कह रहा हूं रिसीव करो। सुबह सांदे सुबह साके मंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे तू बेता के तो बेता से तू बेता के मंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे। आज अपनी
सीमित मत करो मेरे प्रियजनों। आज अपनी सोच को छोटा मत करो मेरे प्रियजनों। आज अपनी सोच को अपने विश्वास के साथ बढ़ने दो। और देखो परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा करने जा रहा है, आप सबके लिए करने जा रहा है। वो कहता है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज विश्वास से मांग लो कि जो आज प्रोफेसी हो रही है वो मेरे लिए है। आज विश्वास से रिसीव कर लो कि जो आज भविष्यवाणियां करी जा रही हैं वो मेरे लिए हैं। हालेलुया। अगर आज आप किराए के मकान पर रह रहे हो तो आज घोषणा करो कि परमेश्वर मुझे अपना मकान देने जा रहा है। परमेश्वर की योजनाएं मेरे जीवन में स्थिर होने जा रही है और मुझे अपना मकान परमेश्वर देने जा रहा है। मैं कह रहा हूं रिसीव करो, परमेश्वर आज आपको अपना मकान देने जा रहा है। कहिए कि परमेश्वर आपने मुझे इस कर्जे से, इस किराए से मुक्त कर दिया। किराए का घर भी एक कर्जे के समान है जिसे आप हर महीने दे तो रहे हैं पर उसमें कुछ भी आप लाभ नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपको इन किरायों से मुक्त करने जा रहा है और आपको अपना घर देने जा रहा है। रिसीव करो और कहो कि परमेश्वर धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया, मुझे मेरा मकान मिलने जा रहा है। परमेश्वर आप मेरे जीवन में उस कार्य को करने जा रहे हो। हालेलुया। का घर एक कंस्ट्रक्शन मांग रहा है, एक रेनोवेशन मांग रहा है, तो रिसीव करो। आपको परमेश्वर फंड्स रिलीज करने जा रहा है और आपका घर कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है, आपका घर रिकंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। सुबह संत सुबह साके मंद बुझ बापे मुख्य बुंद बुझ बापे तो बिता के तो बिता से तो बिता के मंद बुझ बापे मुख्य बुंद बुझ बापे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। अगर आपका मकान खाली नहीं हो रहा तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके मकान को खाली कराने जा रहा है और जिन्होंने भी कब्जा किया है परमेश्वर उनको भय से भरने जा रहा है और आपके हित में परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। हालेलुया। स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है यहां पर एक व्यक्ति मुझे सुन रहा है और जैसे वो सोसाइटी में मकान खरीदना चाहता है, वो चाहता है कि मैं एक अपार्टमेंट में मकान लूं और वो जहां रह रहा है उसके लिए उसका वो माहौल उसके बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं है और वो कहता है कि यहां पर मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को बिल्कुल नहीं रखना चाहता। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है परमेश्वर की योजनाएं तुम्हारी इच्छा अनुसार पूरी होने जा रही हैं। परमेश्वर रास्ते खोलने जा रहा है और तुम्हारी चाहत अनुसार तुम्हें घर मिलने जा रहा है। सो विश्वास से रिसीव करो मेरे प्रियजनों, ऐसा होने जा रहा है। सुबह संत सुबह साके बंद बुझ बाबे, जिनको भी मकान चाहिए परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि तुम्हें मकान मिलने जा रहे हैं। जिनको भी घर चाहिए तुम्हें घर मिलने जा रहे हैं। जिनको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए घर चाहिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट तौर से घर मिलने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये कर्जे का आत्मा और ये किराए के घर बहुत हो चुका। अब अपने घर की घोषणा करनी शुरू करो, अपने घर की घोषणा करनी शुरू करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की आत्मा से आज मैं घोषणा कर रहा हूं अपने घर के लिए। आप सब मेरे साथ चिल्लाकर कहें कि परमेश्वर मुझे अपना घर दो जहां पर मैं आपकी महिमा करने पाऊं और वो गवाही मेरे जीवन में उत्पन्न होने पाए। आप सब मेरे साथ इस बात की घोषणा करो, परमेश्वर अद्भुत है और ऐसा करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो, ऐसा होने जा रहा है। शुद्ध रीति से मैं कह रहा हूं आज आप घोषणाएं कर रहे हो और परमेश्वर योजनाएं बना रहा है और उन योजनाओं को आपके जीवन पर प्रकट करने जा रहा है। आप सब स्वप्न देखोगे, आप सब दर्शन देखोगे, आप सब परमेश्वर की आत्मा से उन बातों को अनुभव करोगे कि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में सफल होने जा रही हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं घोषणा कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया।